नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास हूँ। मैं एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड हूँ। आमतौर पे जितने भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें से लगभग 60% पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है उनके ट्रीटमेंट के कोर्स में। और ये रेडिएशन थेरेपी बेसिकली यूजेस ऑफ हाई एनर्जी एक्सरे है। जो एनर्जी हम डायग्नोस्टिक एक्सरे सीटी स्कैन में यूज़ करते हैं उसी का हाई एनर्जी फॉर्म है जो कि हम कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इस रेडिएशन थेरेपी को लेकर लोगों के मन में कई सारी भ्रांतियां हैं। मैं उन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। पहली भ्रांति तो ये है कि रेडिएशन थेरेपी टिश्यू को बर्न कर देता है। ये टिश्यू को बर्न नहीं करता है बल्कि ये टिश्यू के अंदर कोशिकाओं के डीएनए को डैमेज करता है, जिससे कि हमारी कोशिकाएं फर्दर ग्रो नहीं कर पाती हैं। एक और भ्रांति ये है कि रेडिएशन थेरेपी पूरे बॉडी को अफेक्ट करती है। ये बिल्कुल गलत है। रेडिएशन थेरेपी एक लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट है और आज के डेट में हमारी प्रिसिजन रेडियोथेरेपी के वजह से, जो कि IMRT, IGRT और स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी के नाम से भी जानी जाती है, इससे हम नॉर्मल कोशिकाओं को कम से कम डोज दे पाते हैं और ट्यूमर कोशिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरेटिव डोज दे पाते हैं, जिससे कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और साइड इफ़ेक्ट्स को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एक और भ्रांति है रेडिएशन थेरेपी को लेकर कि ये रेडिएशन थेरेपी लेने के बाद हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को भी रेडिएशन का खतरा हो सकता है। ये भी झूठ है, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी के बाद जब भी पेशेंट थेरेपी के बाद रेडिएशन ट्रीटमेंट रूम से बाहर आता है, उसको रेडिएशन का कोई असर उसके शरीर में नहीं रह जाता है और साथ बैठने साथ खाने से रेडिएशन का असर संपर्क में आने वाले लोगों में नहीं जाता। एक और भ्रांति ये है कि रेडिएशन थेरेपी से सर के बाल चले जाते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी एक लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट है। इसमें जहाँ पे हम रेडिएशन करते हैं वहाँ पे असर आता है और वो भी असर टेम्परेरी रहता है। विद टाइम ये हील हो जाती है। और जब हम ब्रेन की रेडिएशन करते हैं या सर के ट्यूमर की रेडिएशन करते हैं तो उस टाइम में उस वजह से हेयर लॉस होता है। बट अभी मॉडर्न टेक्निक के साथ हम स्कैल्प स्पेयरिंग रेडिएशन भी कर सकते हैं, जिससे कि वो हेयर लॉस को भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी डिफरेंट सेटिंग्स में दी जाती है। इन फ्यू केसेस रेडिएशन थेरेपी अलोन इज़ क्यूरेटिव, मतलब रेडिएशन थेरेपी अपने आप में एक पूरी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होती है। जैसे अर्ली स्टेज लैरिंजियल कैंसर, महिलाओं में गर्भाशय के मुख का कैंसर, ऐसी सिचुएशंस में रेडिएशन थेरेपी अपने आप में एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा कुछ केसेस में रेडिएशन थेरेपी हम उसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अर्थात सर्जरी के पहले देते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि हम डिजीज़ को श्रिंक कर लें सो डैट कि साइड इफ़ेक्ट्स कम हो और सर्जन्स बेटर मार्जिन अचीव कर पाएँ सर्जरी के बाद। कुछ केसेस में रेडिएशन थेरेपी सर्जरी या कीमोथेरेपी के बाद दी जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि जो भी सर्जरी या कीमोथेरेपी के बाद माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ रह जाती हैं उसको हम इरेडिकेट कर सकते हैं रेडिएशन थेरेपी के माध्यम से।